So hello guys, welcome to my new BTC update. पास्ट के 6 to 7 मंथ से BTC फॉलो कर रहा है एक पैटर्न को, जिसके अकॉर्डिंग अगर वापस से ये सेम टू सेम पैटर्न फॉलो होता है तो BTC अगेन एक बहुत ही अच्छे पंप के बाद एक अपन को शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी वापस से दे सकता है, अगर ये सेम टू सेम पैटर्न वापस से फॉलो अप हुआ तो। एंड आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। मैंने ऑलरेडी बहुत बार उसके बारे में बताया हुआ है। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल थिंग, ठीक है, बट लोग उसको काइंड ऑफ यूज़ करते ही नहीं है। बट अपन उसको यूज़ करके एक बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड्स निकाल सकते हैं इन स्मॉलर टाइम फ्रेम एंड लार्ज टाइम फ्रेम आल्सो, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो गाइज, इस पूरे बियर ट्रेंड के अंदर एक कॉमन थिंग फॉलो हो रही है जिसको सब लोग इग्नोर कर रहे हैं, बट ये कम से कम पास्ट 7 to 8 मंथ से BTC इसको फॉलो कर रहा है। मैंने आपको कई बार पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया हुआ है। इट्स कॉन्सेप्ट नेम ऑफ 50%। BTC ऑलवेज रिजेक्ट्स इन 50% ऑफ द पंप एंड देन इट कैन रिजेक्ट, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से भी अगर देखते हो, ठीक है, तो BTC ऑलवेज रिजेक्ट इन 50% ऑफ द जोन। अगर मैं हाई टू लो टच करूँ तो आप देख पा रहे हो कि BTC 50% पे जाता है, 50% पंप लेता है एरिया का एंड देन इट कैन रिजेक्ट, ठीक है। ये आप छोटे छोटे लेवल्स पे भी देख सकते हो। ये मैंने 1 डे का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम लगता है इसको प्ले आउट होने में, बट आपको इससे बहुत अच्छी और बिग ट्रेड मिलती है, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि BTC रिजेक्ट कर रहा है सेम टू सेम 50% ऑफ द जोन से। अगर मैं ये छोटा सा भी ट्रेंड भी ले लूँ, ठीक है, जो कि ये इसका हाई से लेके लो टच करता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि इसके अंदर भी BTC 50% ऑफ द जोन पे आया एंड देन रिजेक्ट हो गया, ठीक है। और ये पैटर्न से पूरा ही पूरा बिगर ट्रेंड के अंदर फॉलो हो रहा है। अगर मैं ये पूरा बड़ा जोन भी ले लूँ, ठीक है, यहाँ से लेके एंड ये पूरा बियर जोन जो इतना बड़ा इसने ड्रॉप दिखाया, ये भी 50% ऑफ द जोन से ही रिजेक्ट हुआ, ठीक है। बीच बीच में भी 50-50 वाले जोन टच हुए तो वहाँ पे भी रिजेक्ट हुआ, आप देख सकते हो। लाइक इधर हुए छोटे मोटे, फिर इधर भी हुआ, फिर इसने एक लास्ट पंप दिया एंड देन इट कैन रिजेक्ट, ठीक है। सेम टू सेम पैटर्न जो फॉलो हुआ वो इस बार भी हुआ। अगर आपको मैं दिखाता हूँ तो इसको अपन टच करेंगे ऐसे एंड लो तक जाएंगे, तो आप देख पा रहे हो BTC ऑलवेज रिजेक्ट इन द 50% ऑफ द जोन। डिविएशन थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फेक आउट्स एंड मैनी अदर थिंग्स, ठीक है, फॉर द लिक्विडिटी ग्रैबिंग ऑफ द जोन्स, कंसोलिडेशन के ऊपर एक लिक्विडिटी ग्रैब करना, दैट्स ये काइंड ऑफ ऑल थिंग्स चलती रहती हैं। बट अपन को अगर एंट्री लेनी हो तो अपना परफेक्ट टाइम जो होगा वो 50% जोन पे आने के बाद ही रहना चाहिए, जिससे अपन को एक परफेक्ट RR मिले, एक रिस्क रेशियो रिवार्ड अपन को अच्छा मिले, ठीक है। नाउ करंट टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो BTC स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर पंप हो रहा है। अगर अपन 4 आवर की बात करते हैं तो काइंड ऑफ इसने एक बुलिश मोमेंटम पकड़ा है, जिसके अंदर इसने एक हायर लो सेट कर दिया है, ठीक है, ठीक है। अगर ये इस तरीके से ही मूवमेंट देता रहा तो अपन को बहुत जल्द 66 वाला जोन भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये अपना ये वाला जो हाई है उसके ऊपर ही होल्ड कर रहा है लगभग, ठीक है। एंड अपना जो वीकली क्लोजिंग है वो भी होने वाली है। बट अपन को अब देखना है कि ये 50% कॉन्सेप्ट वाला जो चीज़ है ये अब कैसे वर्क करेगी और अपन अब कैसे इसमें ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। तो उसको समझाने के लिए मुझे पहले ये जस्ट जो पीछे जो जोन गया है, मैं 1 डे में आपको लेके चलता हूँ। जस्ट जो पीछे ये जोन गया है ये वाला पूरा, तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये पूरा 50% ऑफ द जोन से कैसे प्ले आउट हुआ, ठीक है। क्योंकि अगर अपन 1 डे का टाइम फ्रेम के लिए बैठे रहेंगे इस चीज़ को प्ले आउट होने के लिए तो काइंड ऑफ अपन को बहुत टाइम लग जाएगा उस 1 डे के जोन तक आने में। बट अपन को छोटे मोटे ट्रेड्स भी लेने हैं एट 4 आवर 6 आवर वाले ट्रेड्स भी अपन को काइंड ऑफ कैच करने हैं। तो उनको अपन को कैसे कैच करा जाए वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी वो चीज़ें प्ले आउट हुई थी एंड एट स्मॉल टाइम फ्रेम्स के अंदर। तो अगर आप देखोगे तो जो ये ड्रॉडाउन आया था ये पूरा, ठीक है, ये पूरा जो ड्रॉडाउन आया था ये काइंड ऑफ कैसे आया। इसने अपना एक हाई टच किया, ठीक है, उसके बाद इधर कंसोलिडेशन हुई, उसके बाद एक छोटी कंसोलिडेशन इधर हुई, ठीक है। तो ये 3 बार इसने अपना कुछ छोटा मोटा अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो भी दिखाया वो दिखाया, देन अपना एक लो सेट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इसने अपना एक काइंड ऑफ एक बुलिश मोमेंटम स्टार्ट कर दिया, ठीक है।
इधर भी अगर अपन देखें तो इधर भी इसने सेम चीज़ करी है, ठीक है। एक इसने अपना हाई सेट किया, इधर एक काइंड ऑफ अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आप बोलो, इधर एक छोटा सा एक और, एंड देन इसने अपना एक वापस से एक लो सेट कर दिया। अब काइंड ऑफ बहुत हद तक ये सिमिलरिटी इधर भी फॉलो होती हुई दिख रही है, और उसके अकॉर्डिंग अपन सीधे यहाँ से तो क्रैश करने वाले हैं नहीं, ठीक है, ठीक है। तो अपन जस्ट पहले एक प्रीवियस पैटर्न को फॉलो करते हुए एक बार पिछले वाला समझ लेते हैं कि इस बार क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ तक अपन जोन्स जो हैं वो अपन जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसको काइंड ऑफ रिमूव कर देता हूँ पूरी इसको, ठीक है, एक सेकेंड। सो पहले अपन एक एक करके सारे जोन्स पे जाते हैं, उनका लेवल मार्क करते हैं, फिर अपन जो करंट पैटर्न है उस पे जाएंगे, ठीक है। तो पहले अपन फर्स्टली सबसे जो ऊपर वाला जो हाई एंड लो है उसको मार्क करेंगे कि ये कहाँ पे आ रहा था, ठीक है। तो ये काउंट ऑफ 50% जोन वाला यहाँ पे आ रहा है, तो अपन इसको बिल्कुल एग्जैक्ट इधर एक इससे मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे काइंड ऑफ मार्क हो गया, ठीक है। थोड़ी सी इसको मैं हाईलाइट कम कर देता हूँ जिससे कि जोन्स अपन को दिख पाए, ठीक है। ये तो अपना टॉप टू बॉटम वाला सीन हो गया, ठीक है। अब अपन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के भी मार्क कर लेते हैं काइंड ऑफ। एक इसने ये वाला लगा के एंड लोड देखते हैं, तो ये वाला इधर आ रहा है, ठीक है। आप देखते रहना कि जहाँ जहाँ पे ये पैटर्न फॉलो हो रहा है वहाँ से 50% ऑफ द जोन से BTC एक डंप ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है तो इसको भी अपन एक बार मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इसने देखो यहाँ से भी अपना 50% वाला जोन बन रहा था इस वाले एक एरिया से, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कितना परसेंट का ड्रॉप आया, 13% का ड्रॉप आया, ठीक है। तो ये भी कोई मामूली बात नहीं है। अगर अपन ऐसे अगर डाउनफॉल्स भी पकड़ते हैं तो अपनी काइंड ऑफ बहुत ही अच्छी RR वाली ट्रेड बन जाती है, ओके। उसके बाद एक और इसने जो कंसोलिडेशन दिखाई थी उधर से एक और मार्क कर लेते हैं, देखते हैं इसका जोन कहाँ पे आता है, ठीक है। ये अपन को हेल्प करेंगे काइंड ऑफ स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के जोन्स को पकड़ने के लिए, ठीक है। इसका आ रहा है एग्जैक्ट टच कराते हैं इसको, ये अपन ने टॉप टू बॉटम टच कराया तो इसका जोन काइंड ऑफ 50% यहाँ पे आ रहा है। आप देख पा रहे हो इधर से कितनी बार BTC रिजेक्ट हुआ, ठीक है, कितनी बार रिजेक्ट हुआ। मैं इसको एक बार यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, एंड एक बार चेक भी कर लेते हैं कि ये सही किया है या नहीं, ओके। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट, हाँ बिल्कुल अपन ने सही मार्क किया है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि अपने 3 जोन्स बना दिए हैं, ठीक है, जहाँ पे BTC ने देखो कितनी बार रिजेक्शन लिया वो मैं बताता हूँ। एक बार मैं अगर इसको एक सेकेंड बॉक्स लेते हैं, एक तो बॉक्स के ट्रेडिंग भी को पता नहीं क्या हो जाता है बार बार, ठीक है। तो एक बार, ठीक है, ये 2 बार, ये 3 बार, एंड ये 4 बार इसने रिजेक्शन दिया एट 50% ऑफ द जोन। एंड ये काइंड ऑफ अपन ट्रेड ले सकते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर, ठीक है। वन डे का लेवल आने पे तो देखो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे इसके अंदर जो ये वाला अप से लेके डाउन वाला निकाला, तो ये वाला जो लेवल था 79,198 वाला, ठीक है, ये वाला काइंड ऑफ वन डे वाला लेवल था। लेकिन अपन ऐसे लेवल्स को भी ट्रेड कर सकते हैं जिससे अपन को छोटे मोटे मूव्स भी पकड़ने को मिल जाएँ, ठीक है। तो काइंड ऑफ देखो इसने 4 बार रिजेक्शन दिया, देन इसने एक ब्रेकआउट दिया, इसने एक अपना एक हायर हाई फॉर्म किया, हायर लो हायर ही, देन इसने अपना एक बुलिश मोमेंटम दिया जहाँ पे ये अच्छे एक बड़े जोन से रिजेक्ट हुआ वापस से 50% वाले जोन से, जो कि ये वाला जोन था अपना, ठीक है, उधर से रिजेक्ट हुआ ये, ठीक है। देन इसने अपना एक हाई बना के, एक सेकेंड, एक और अपना एक हाई बना के देन इसने फिर वनडे वाले जोन पे गया, एंड वनडे वाला जोन जैसे ही टैप हुआ वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा डेविएशन, थोड़ा फेक आउट करके एंड देन इट्स फॉलिंग, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं करंट टाइम फ्रेम की, इन सब को रिमूव करते हैं और अपन अब आ जाते हैं करंट टाइम फ्रेम के अंदर। इसको ऐसे हटा देता हूँ सारियों को।
अब अपन देख लेते हैं अपना करंट टाइम फ्रेम का जोन कि बीटीसी अब कहाँ कहाँ से रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी काइंड ऑफ सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसने 3 बार कंसोलिडेशन करा है या डिस्ट्रीब्यूशन, आप जो भी बोलो, ठीक है। तो वहाँ से अब अपन अपने जोन्स को निकालेंगे, ठीक है। पहले अपन ऊपर वाले जोन से आते हैं, जिससे अपन को 1 डे का जोन पता लग जाएगा कि 1 डे के अंदर ये कहाँ से रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो अपन मेज़र पे जाते हैं काइंड ऑफ यहाँ से लेके और अपना बॉटम टेस्ट कराते हैं। तो इसका जो जोन आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, अपन इसको एक बार मार्क आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको लेते हैं, इसको यहाँ पे टेस्ट कराते हैं, काइंड ऑफ 71 वाला जोन आएगा, ठीक है। 71 के करीब करीब ये जोन आ रहा है, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया 1 डे का जोन, ठीक है, जहाँ पे बीटीसी आता है तो काइंड ऑफ अपन को एक रिजेक्शन तो मिलना ही है, ठीक है। 1 डे वाला जोन तो ये हो गया। मैं इन जोन्स को हटा देता हूँ, नहीं तो अपन कंफ्यूज हो जाओगे और आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आ गया अपना 1 डे वाला जोन। अब अपन एक न्यू लो से बीटीसी को देखते हैं कि कहाँ से लेके कहाँ तक का जोन बन रहा है। तो एक जोन अपना ये निकल जाएगा जहाँ 68 के करीब करीब अपना आ रहा है, इसको भी काइंड ऑफ मार्क कर लेते हैं अपन, ठीक है। 68,700 एक बार चेक कर लेते हैं क्या मैंने सही बनाया है या नहीं। इसको करते हैं इधर से लेके इधर, तो यस मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे इसको मार्क कर दिया है, ठीक है। तो अपना एक सेकंड जोन आ गया है, ये अपन को हेल्प करेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ट्रेड को पकड़ने में, ठीक है। अगर अपन जैसे 4 आवर के अंदर ट्रेड करने वाले हैं तो 4 आवर के अंदर जब ये जोन टैप होगा तो अपन अपनी शॉर्ट की ट्रेड देख सकते हैं। हालांकि और चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, सिर्फ इसी को देख के ट्रेड नहीं कर सकते, लाइक RSI हुआ, स्टॉच RSI हुआ एंड मैनी अदर थिंग। जैसे मेरा एक पर्सनल लिक्विडिटी का सेटअप है, मैं उसको देखता हूँ, मैं CRT फॉलो करता हूँ, तो मैं उन चीज़ों को देख के ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। ये मुझे हेल्प कर देते हैं एक कॉन्फ्लुएंस देने में कि बीटीसी अब इन जोन से रिजेक्ट हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स बन सकती हैं, ठीक। अब 68,700 वाला जोन अपन ने मार्क कर लिया। एक और जोन अपन को मार्क करना है बिकॉज यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुई थी, तो मैं यहाँ इस जोन से लेके इस वाले जोन पे जाता हूँ, तो एक और जोन सामने आ जाता है, इसको भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। 66,700 वाला जोन आ रहा है, एक और बार चेक किया जाए कि सही मार्क किया है या नहीं। तो यस 66,771 वाला जोन एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है। काइंड ऑफ 3 जोन्स बन चुके हैं और इससे पहले भी अपन को 3 जोन्स दिखे थे, ठीक है, ठीक है। 1 2 एंड 3 वाले, उसके हिसाब से अपन ने यहाँ पे मार्किंग कर दी थी। अब अपन ने करंट के अंदर भी 3 जोन्स दिखे हैं जहाँ पे अपन ने मार्किंग कर ली है अपनी, ठीक है। एक और चीज़, ठीक है, अगर अपन को थोड़ा सा डीपली इसमें जाना है तो अपन 4 आवर के अंदर भी कुछ कंसोलिडेशन देख लेते हैं कि वहाँ पे तो कोई कंसोलिडेशन नहीं हुई थी ना, ठीक है। तो काइंड ऑफ अपन को ये 3 जोन तो यहाँ पे भी दिख रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। बट 4 आवर के अंदर एक और छोटा सा जोन बना था यहाँ पे, जहाँ पे थोड़े टाइम तक बीटीसी ने स्टैंड आउट किया था, देन अपना फॉल स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ से भी अपन को लेना पड़ेगा, ठीक है। 4 आवर के अंदर से भी लेना पड़ेगा, 1 आवर के अंदर नहीं चाहेंगे क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अजीब अजीब सी हो जाती, बट अपन को यहाँ से भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर अपन यहाँ से लेते हैं इस वाली ग्रीन से, क्योंकि यहाँ पे जाके बीटीसी ने अपना शांतिपूर्वक काम किया था, तो यस ये 50% जोन वाला यहाँ पे भी आ रहा है। और आप देखोगे तो बीटीसी ऑलरेडी रिजेक्टिंग 1 टाइम, ठीक है, एक बार रिजेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो काइंड ऑफ अपने को ये भी मार्क करना पड़ेगा फॉर बीटीसी का स्ट्रक्चर देखने के लिए, तो अपन ये भी मार्क कर लेते हैं। ये वाला मार्क नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। अगर यहाँ पे भी देखो जैसे कि ये ग्रीन बना है, अगर यहाँ पे भी 2-3 ग्रीन एंड रेड ऐसे बनते काइंड ऑफ कंसोलिडेशन होती, तो अपन इस जोन को भी मार्क करते। अगर अपन इस जोन का भी एरिया देखें कि ये कौन सा एरिया आ रहा है इस ग्रीन वाली कैंडल से भी, तो इस जोन से कैंडल के एरिया आ रहा है काइंड ऑफ एक एरिया ये है। चलो फिर भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है, देख लेंगे कुछ हुआ तो इस पर आके अगर रिजेक्शन मिलती है तो और चीज़ों को देख के अपन देख लेंगे। 65 463 एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये मैंने सही तो मार्क किया है ना। ठीक है। तो काइंड ऑफ अपने पास अभी 1 2 3 4 5 जोन्स ऑफ लेयर आ चुकी हैं, जहाँ पे बीटीसी जाता है तो अपन को एक बहुत अच्छा एक ट्रेड एग्जीक्यूशन मिल सकता है। बेटर यही रहेगा कि अपन 1 डे टाइम फ्रेम की ट्रेड करें, ठीक है, एंड मैक्स टू मैक्स अपन 4 आवर के
जो चीज़ें हैं उन पे ट्रेड करें। ये अपना जो 71,092 है ये 1 डे का है, ठीक है। और उसके नीचे आप 68, 66 और 65 वाला जो जोन है, ठीक है, वो आप काइंड ऑफ मान सकते हो ये 4 आवर वाले जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है तो काइंड ऑफ अपन शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि एक चीज़ है जो कि प्ले आउट हो सकती है। अगर ये प्ले आउट हो गई तो काइंड ऑफ अपन बुल मार्केट की तरफ भी जा सकते हैं। अगर BTC रिजेक्ट हो के एक बार छोटे छोटे रिजेक्ट हो के हाइयर हाई बन के अगर ये 71 के जोन पे जाता है, ठीक है, 71 के जोन पे जाने के बाद अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होकर 65 पे अगर होल्ड कर जाता है, सॉरी अगर 65 पे होल्ड कर जाता है, ठीक है, एंड वहाँ पे जाके होल्ड करने के बाद अगर ये कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर देता है तो अपन को एक फिर बुल मार्केट की शुरुआत होती हुई दिख जाएगी। और अगर ये पूरा ये, ठीक है, अगर ये इसी को ही करने में अगर ये 1-2 महीना निकाल देता है, ठीक है, यहाँ से लेके और ये पूरा प्ले आउट होने में अगर ये अगस्त तक पहुँच जाता है, जुलाई अगस्त तक, तो फिर तो भाई अपना जो 59 जो भी था ये बॉटम लग चुका है, ठीक है। क्या पता एक और स्विप मिल जाए छोटी मोटी, बट फिर तो बॉटम लग चुका है। अगर ये इधर ही टाइम स्पेंड करता है तो या तो ये अच्छा खासा रिजेक्ट होकर फिर ये गिर जाए, ठीक है, किसी भी 50% वाले जोन से, तो अपन को काइंड ऑफ एक नया लो मिल जाएगा। बट अगर ये इसने ऐसा नहीं किया, अगर ये 1 डे के जोन पे जाके टैप होके और अगर इसने काइंड ऑफ होल्ड कर लिया, ठीक है, तो अपन को फिर एक बुल मार्केट की शुरुआत होते हुए दिख सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक बार मैं एक छोटा सा पास्ट का एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि बुल मार्केट जो शुरुआत होती है तो कैसे होती है, ठीक है। तो अपन 1 डे के टाइम फ्रेम में है, अपन चलते हैं प्रीवियस, एक सेकेंड 1 डे का खोलते हैं, एक बार प्रीवियस बुल मार्केट के चलते हैं कि उस टाइम पे शुरुआत कैसी हुई थी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं एक लो पे अपना 50% वाला जोन लगाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जैसे अपन बियर के अंदर 50 वाला लगा रहे थे, ऐसे ही बुल के अंदर भी 50 वाला वर्क करता है, ठीक है, हर टाइम करता है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे BTC ने 50% वाले जोन पे टैप करके पंप हो गया और यहाँ पे 50% वाला जोन आ रहा है अपना 65, ठीक है। अगर BTC 71 जाता है, 71 या 72 मान लो, वहाँ से अगर 65 आता है और यहाँ पे अगर बाउंस ले लिया, वी कैन गो हाई, फिर शॉर्ट की मत सोचना। इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के शॉर्ट लूँगा, नहीं तो शॉर्ट लूँगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अपने पास बहुत ही कम टाइम बचा है टू टेक अ ट्रेड ऑन लॉन्ग, ठीक है। बुल मार्केट बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। अगर यहाँ से भी मैं दिखाऊँ, ठीक है, तो ये भी 50% वाले जोन से ही पंप हुआ। मैं इसका हाई टच करता हूँ, अब आप खुद देख सकते हो बुल मार्केट में भी 50% वाला जोन काम करता है, ठीक है। ये दोनों जो जोन थे, ठीक है, ये वाले, ये 50% वाले जोन पे आके ही एंड बाउंस हो गए। तो काइंड ऑफ यहाँ पे भी सेम चीज़ अगर प्ले आउट हुई, लेकिन इस चीज़ को प्ले आउट होने के लिए इसको एक अच्छा पंप देना पड़ेगा, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट देनी पड़ेगी, वहाँ पे इसको 50% वाले जोन पे इसको रुकना पड़ेगा एंड देन इसको दिखाना पड़ेगा एक बाउंस अच्छा खासा या साइडवेज हो जाना चाहिए, उसके बाद एक बाउंस आना चाहिए एंड देन इट्स डन। सब के सब बैठे रह गए फॉर 50 को लेके एंड BTC निकल गया। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इस वजह से अपन को ये लेवल्स बनानी पड़ेंगी जिससे काइंड ऑफ अपनी सिक्योरिटी मेंटेन रहे टू टेक अ शॉर्ट ट्रेड, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। गुड नाइट गाइस।